जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए बहुत ही अचूक से उपाय लेके तो जिनको करने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, उससे आप निजात पा सकते हैं। आज का उपाय मैं कुछ इसी प्रकार का लेके आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रदोष व्रत भगवान शिव को बहुत ज्यादा प्रिय है। इस दिन जो भी पूजा पाठ आराधना की जाती है, तो भगवान शिव उस आराधना पूजा पाठ से प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो प्रदोष व्रत अगर सोमवार के दिन पड़े तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। उस दिन जो भी आराधना माता गौरी की पूजा की जाती है, आपके जीवन की किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए, आप वो मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रदोष व्रत रखते हैं और उस समय आप भगवान शिव के माता पार्वती के साथ में पूजा आराधना करते हैं, तो आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। तो इस बार जो प्रदोष व्रत है, अगर सोमवार को पड़ जाए, ध्यान से सुनिए, अगर प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ जाए तो आप ये उपाय अवश्य कीजिए। जैसे कि अगर सोमवार के दिन है तो आपने करना है कि अगर आपके विवाह में अड़चने आ रही है, बाधाएं आ रही है, रुकावटें आ रही है, आप किसी भी क्षेत्र में हाथ डालते हैं आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, आपकी कोई मनोकामना काफी समय से, लंबे समय से रुकी हुई है, बाधाएं दूर नहीं हो रही है, विवाह संबंधी अड़चने बनी हुई है, तो माँ स्वयं भी कर सकती है और बच्चे अगर करना चाहे तो वो भी स्वयं कर सकते हैं। अगर बच्चे नहीं कर रहे हैं तो माँ भी कर सकती है। बच्चों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, उनकी विवाह संबंधी अड़चनों को दूर करने के लिए ये उपाय करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि आपके बच्चे के जीवन पर पड़ेगी और उसके विवाह संबंधी जो भी अड़चने वो सारी दूर हो जाएंगी। आपने करना क्या है, एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपने शहद मिलाना है। शहद मिला के आपने ये लोटा जल बना लेना है। अब आपने प्रदोष व्रत अगर सोमवार के दिन है, खास तौर से सोमवार के दिन का प्रदोष व्रत मैं आपको बता रही हूँ, तो उस दिन आपने सुबह जाना है और भगवान शिव को एक लोटा जल ये चढ़ा देना है। उसके बाद आपने करना क्या है, भगवान से अपनी मनोकामना जो भी आपकी है या आपके बच्चे के जीवन की जो भी मनोकामना है, वैसी प्रार्थना करते हुए आपने भगवान शिव से प्रार्थना करनी और वहीं बैठ के आपने कम से कम 5 मिनट भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय का जाप करना है और फिर अपने घर चले आना है। और उसी दिन प्रदोष व्रत वाले दिन ही आपने शाम का समय, जो 7 बजे का समय होता है, वो प्रदोष समय होता है, तो प्रदोष समय पे जो पूजा आराधना या भक्ति या की जाती है तो भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं। तो आपने अपने बच्चे के जीवन के अगर विवाह संबंधी अड़चनों को दूर करने के लिए अगर आप ये उपाय कर रहे हैं, तो आपने सुबह के समय पे शहद मिला हुआ जल चढ़ाना है, उससे अभिषेक करना है शिवलिंग का। और शाम के समय आपने करना क्या है, 2 लौंग लेनी है और 2 लौंग फूल वाली होनी चाहिए, साबुत टूटी फूटी ना हो। अगर बच्चे स्वयं भी करना चाहते हैं तो ये उपाय कर सकते हैं अपने विवाह की बाधाओं को दूर करने के लिए। जल्दी विवाह के योग बनेगा अगर ये उपाय वो करेंगे तो। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि उनके जीवन पे होगी और उनका विवाह अच्छे घर में होगा, अच्छा जीवन साथी उन्हें मिलेगा। तो उन्हें करना क्या है, 2 लौंग लेनी है फूल वाली, ध्यान से सुन लीजिए, फूल वाली होनी चाहिए, टूटी फूटी ना हो। 2 लौंग लेने के बाद आपने शहद लेना है, शहद में वो लौंग भिगो देनी है सुबह के समय और शाम के समय 7 साढ़े 7 बजे इस तरह से आपने करना है कि वो 2 लौंग ले लेना। एक पान का पत्ता चाहिए, डंडी वाला चाहिए, ध्यान से सुनिए, कटा फिटा नहीं होना चाहिए, पत्ता बिल्कुल फ्रेश अच्छा होना चाहिए, ताजा पत्ता आप लेके उसके ऊपर आपने ये 2 लौंग रख देनी है फूल वाली। इसके बाद आपने ये लेके जाना है भगवान शिव के मंदिर में और शिवलिंग के पास में आपने अशोक सुंदरी का स्थान आप सभी जानते होंगे, जहां से जब हम भगवान शिव पे जल का अभिषेक कर दे तो जो जल की धारा बहती हुई नीचे आती है, वहां पे एक स्थान होता है जिसपे एक मोटी सी रेखा होती है, वो होती है अशोक सुंदरी। तो अशोक सुंदरी के स्थान पे आपने ये पान के पत्ते पे 2 जो लौंग आपने शहद में भिगो रखी है ये रखनी है और आपकी जो भी मनोकामना है, जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए, आपके बच्चे के जीवन की जो भी मनोकामना है, उसके लिए अगर आप ये उपाय करें, विवाह संबंधी जो भी अड़चने हैं आ रही है आपके जीवन में, अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, अगर उससे संबंधित कोई अड़चने आ रही है या किसी तरह का दूसरा विवाह अगर आपका पहला टूट चुका है, वैसी कोई समस्या है, तो आप कोई भी समस्या विवाह संबंधी जो भी अड़चने आ रही है, आप ऐसी प्रार्थना करते हुए वह पान का पत्ता आपने वहां पे अशोक सुंदरी की जगह पे चढ़ा देना है और एक दीपक आपने शाम के समय जरूर प्रज्वलित करना है। अगर आप आटे का दिया बना सकते तो आटे का दिया, हल्दी मिला के आटा गूंद लीजिए और फिर आपने एक आटे का दीपक वहां पे अवश्य जलाना है, देसी घी उसमें डाल के, ठीक है। अगर आपकी क्षमता है, नहीं क्षमता है तो फिर आप तिल का तेल उसमें डाल के एक दीपक आपने अवश्य शिवलिंग के पास में प्रज्वलित करना है शाम के समय, प्रदोष समय पे। तो ये दोनों जो उपाय है आपने करना है। इस उपाय को करने से अगर विवाह संबंधी जो भी अड़चने, जो भी बाधाएं अगर आपके जीवन में आ रही है, प्रेम विवाह को लेके कोई बाधाएं या अड़चने, वो सारी दूर हो जाएगी। इस उपाय को माँ भी कर सकते हैं और बच्चे भी स्वयं अपने लिए कर सकते हैं। अब मुझे आगे दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही सरल, बहुत ही अचूक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण।